वो है मन परिवर्तन। क्या विषय है? मन परिवर्तन। हालेलुया। जितने लोग ग्रुप में जुड़े हैं वो तो शायद उनके पास तो यूट्यूब में आ जाता है प्रचार। हालेलुया। पर फिर भी लिखना ज़रूरी है। अगर कोई लिख सकता है तो अच्छी बात है। हालेलुया। मन परिवर्तन। जब तक मन नहीं बदलेंगे, हालेलुया, जब तक मन नहीं बदलेंगे तब तक कुछ भी बदलने से कोई फ़ायदा नहीं। आप चर्च बदलिए, आप पास्टर बदलिए, आप अपनी जगह बदलिए, आप गांव बदलिए, सब कुछ बदलिए, जब तक मन नहीं बदला कुछ होने वाला नहीं है। लिखा है सबसे पहले अपने मन की चौकसी कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। जब तक विचार नहीं बदलेंगे, जब तक जीवन नहीं बदलेंगे, कुछ भी बदलने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपसे मिलता रहूँगा हमेशा। हालेलुया। मैंने यही सीखा है, जब तक अपने विचार नहीं बदलेंगे, जैसे आप सोचेंगे वैसे आपके लिए संसार दिखाई देगा। अगर आपकी सोच गलत है तो आपको दुनिया गलत दिखाई देगी। अगर आपकी सोच अच्छी है तो आपको सब लोग अच्छे नजर आएंगे, क्योंकि देखने का नज़रिया आपके अंदर से पैदा होता है, बाहर से नहीं। हालेलुया। जोर से बोलें। और परमेश्वर चाहता है कि मन बदले। यीशु मसीह जब आए तो उन्होंने कहा है मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। हालेलुया। समझ आ रही बात? तो इसलिए मन फिराना, मन बदलना बहुत ज़रूरी है। आप कुछ भी बदलिए, कुछ नहीं मिलने वाला जब तक मन नहीं बदलेंगे, जब तक अपनी सोच चेंज नहीं करेंगे, जब तक अपना विचार चेंज नहीं करेंगे, कुछ नहीं हासिल होगा जी। हालेलुया। जोर से बोलें। इसलिए परमेश्वर का वचन आपके पास है, आपके निकट है। अगर आप उसका सदुपयोग नहीं करते, इंसान की बातों के अनुसार जीवन जीते हैं, तो सोचिए कि आदमी की बातें आपको कहाँ लेकर जाएगी। इंसान को वहीं लेकर जाएगा जहाँ वो खुद जाएगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के पीछे चलना, उसके वचन को फॉलो करना, उसके अनुसार जीवन जीना, आमीन, ये अनिवार्य है। आइए हम वचन में से पढ़ेंगे। भजन संहिता अध्याय 51 का 10। भजन संहिता अध्याय 51 का 10। आदमी बाहरी चीजें बदलता है पर उसे मालूम नहीं कि समस्या अंदर है। कैंसर के ऊपर सर्जरी करेंगे तो कामयाब नहीं होगी, क्योंकि कैंसर अंदर है। सर्जरी से करने से कोई भी फायदा नहीं है। हालेलुया। सर्जरी करना, बाहरी लेप लगाना है, परंतु यदि गुठली अंदर है, अगर कैंसर की जड़ें फैल चुकी है, तो उससे इलाज सर्जरी से होने वाला नहीं है। हालेलुया। समझ आ रही बात? तो इसलिए ज़रूरी है कि आप कैंसर को ख़त्म करें, उसके बाद आपकी सर्जरी काम आ सकती है, उससे पहले नहीं। हालेलुया। यहाँ कितने लोग हैं जो यहाँ नहीं बोलेंगे हालेलुया? शाबाश। जो यहाँ नहीं है बोलेंगे हालेलुया। मैंने ये बोला है, जो एब्सेंट है, जो यहाँ है बोलेंगे हालेलुया। हाँ, इससे हम चेक कर सकते हैं कौन यहाँ पर है। हाँ, भजन संहिता अध्याय 51 का 10। हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। लिखा है, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। शुद्ध मन। कैसा मन? शुद्ध मन। शुद्ध मन क्या होता है? जिसके मन के अंदर किसी के खिलाफ कोई भी गंदा विचार नहीं है, जिसके मन में किसी के लिए ईर्ष्या नहीं है, डा नहीं है, विरोध नहीं है, हालेलुया, क्रोध नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, निंदा नहीं है। बाइबल लिखा है, हे परमेश्वर, दाऊद कहता है, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। कैसा मन उत्पन्न कर? शुद्ध मन। हालेलुया। कैसे मन उत्पन्न कर? शुद्ध मन उत्पन्न कर। शुद्ध मन कैसे होगा? आपको 2 ढक्कन गौच पिला दिया, शुद्ध मन हो जाएगा?
आपको डुबकी लगा दी जाएगी पानी में, किसी उसमें जगह में जाके आपका शुद्ध मन हो जाएगा? शुद्ध मन कैसे होगा? शुद्ध मन कैसे होगा? बोलो जी। परमेश्वर का वचन जब अंदर जाएगा वो आपको शुद्धता लाएगा, क्योंकि वो गलत विचारों को कंडम करेगा। आपके अंदर परमेश्वर का वचन जब विचार बन जाएगा, आपका मन शुद्ध होगा, क्योंकि आपका सोच वचन के अनुसार होगी। आपको सोचने से पहले वचन आपको ध्यान आएगा कि आप सोच क्या रहे हैं। आदमी बाहरी प्रक्रियाएं पूरी करता है। आज मैंने देखा है, आदमी सोचता है कि कहीं मुझे दूसरे से बाहर से कुछ मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हालेलुया। समस्या बाहर नहीं है, समस्या अंदर है। समस्या कहाँ है? अंदर है समस्या, बाहर नहीं है। हालेलुया। आपने प्रोजेक्टर देखा कभी? प्रोजेक्टर जिसमें वीडियो दिखाई देती है ना, वो दीवार में, आप दीवार को चेंज कर रहे हैं। प्रोजेक्टर में जो अंदर भरा है तो आपको पिक्चर में वही नजर आएगा। आप किसी साइड लगा लो फोकस उसका, आप सोचेंगे इधर से नहीं लग रहा है, चलो यार यहाँ इधर को लगा लेते हैं। आप कहीं भी मोड़ दो उसे, आप दीवारें चेंज कर रहे हैं। हालेलुया। पर जो अंदर है उसकी चेंजिंग होना बहुत ही जरूरी है। आमीन। लिखा है, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। कई बार आदमी दिखावटी करता है, दिखावटी वो क्या नाम, व्यवहार, मुंह से मीठी मीठी बातें करता है और दिमाग में उसी के लिए कचरा भरा हुआ है। दुनिया में ऐसे लोग मिलते हैं, वो कहते हैं मैं चर्च जाता हूं इतने सालों से, क्या फर्क पड़ता है? आपका विचार नहीं बदला। वो काम आप तब करते थे वही आज करते हैं, क्या परिवर्तन है? जिससे आपको तब जिद थी उससे आज भी है। जिसको आप तब दुश्मन मानते थे आज भी उसी को दुश्मन के नजर से देखते हो, क्या बदलाव है? जिससे उस समय नफरत थी आज भी हो नहीं। शुद्ध मन, कैसा लिखा है? शुद्ध मन, क्योंकि परमेश्वर का निवास शुद्ध मन में होगा। हालेलुया। जोर से बोले। मोबाइल में कई बार वायरस आ जाता है कि नहीं, हैंग हो जाता है, उसको हटाना ज़रूरी है। अगर आप उसको नहीं हटाएंगे आपका मोबाइल ख़राब हो सकता है। तो वायरस आता ही बाहर से, जब अंदर वो आ जाता है उसके बाद आदमी समस्या में पड़ जाता है। हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। हो गया? यिर्मयाह 17:9 से 10 पढ़ेंगे। दाऊद शुद्ध मन के लिए प्रार्थना कर रहा है। कैसे मन के लिए? शुद्ध मन के लिए। यिर्मयाह 17:9 से 10। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। लिखा है, मन तो सारी चीजों से अधिक धोखे देने वाला है। मेरा मन नहीं करता, मेरा मन ऐसा बोलता है, मुझे ऐसा लगा, मैं तैसा नहीं सुनूंगा, मैं वहां नहीं जाऊंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मुझे उससे नफरत है, मुझे उससे प्रॉब्लम है, मुझे फलाना ऐसा है। वो कौन बात कर रहा है? मन। कौन बात कर रहा है? मन। कौन बात कर रहा है? मन। अगर मन के चलाए चलेंगे तो परमेश्वर के साथ साथ नज़दीकी नहीं बढ़ा सकते। अगर मन के चलाए चलेंगे तो परमेश्वर में नहीं बढ़ सकते, क्योंकि मन हमेशा, लिखा है कि शरीर आत्मा के विरुद्ध है और आत्मा शरीर के विरुद्ध, एक दूसरे के विरोधी हैं। हालेलुया। शरीर पर मन लगाना और आत्मा पर मन लगाना। शरीर पर मन लगाना क्या है? मृत्यु है। आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। आपका मन कहाँ जा रहा है? अगर आपको अपने मन के ऊपर ध्यान नहीं है तो इसका मतलब है कि आप खतरे में बढ़ रहे हैं। हालेलुया। जोर से बोलें। मन हमारे जो जीवन को चलाने वाला एक मन जो कंट्रोलर है, और मन के ऊपर वचन का कंट्रोल अगर हो जाए तो मन उतना ही चलेगा जितना वचन चलाएगा।
हालेलुया, जोर से बोले। क्या लिखा है? मन जो है सब चीजों से अधिक धोखा देने वाला है, उसमें असाध्य रोग लगा उसमें असाध्य रोग लगा है। मन की बातों के ऊपर चलना, खतरे की ओर बढ़ना। मन कैसा है? मन कैसा है जी? चंचल है। मन कैसा है? और धोखा देने वाला है। किसका मन? पास्टर का मन? हाँ, सब लोग बोलो मेरा मन। मेरा मन धोखेबाज, चंचल है, इस पर नहीं, इसके अनुसार नहीं चलना है। हालेलुया। इसमें लिखा है असाध्य रोग लगा है। आमीन। हो गया पूरा? हाँ। उसका भेद कौन समझ सकता है? हाँ। मैं यहोवा मन को खोजता और हृदय को जांचता हूँ। हालेलुया। लिखा है मैं यहोवा परमेश्वर हृदय को मन को जांचता हूँ। आप आदमी सोचता है मुझे किसी ने नहीं देखा। परमेश्वर कहता है मैं मन को खोजता हूँ। किसको खोजता हूँ? किसको खोजता हूँ? मैं ये नहीं खोजता जरा पूजा कहाँ है। परमेश्वर कहता है मैं ये नहीं खोजता कि पूजा, मतलब मैं उदाहरण दे रहा हूँ, पूजा कहाँ है। परमेश्वर ये खोजता कि पूजा सोच क्या रही है। पूजा क्या सोच रही है अंदर। ये लिखा है मैं मन को खोजता हूँ। परमेश्वर से चालाकी मत करें, वो आपके ही साथ है। जहाँ जहाँ विचारों में आप किसी के खिलाफ सोचते हैं ना, वहाँ परमेश्वर वही है। हालेलुया। और जिसके खिलाफ आप सोचते हैं वो भी परमेश्वर का प्रिय है, वो भी परमेश्वर का प्रिय है। हो सकता है उस समय परमेश्वर आपसे दूर हो जाएं, पर उसके जिसके खिलाफ आप सोच रहे हैं वहाँ से दूर वो नहीं जाएगा। हालेलुया। हो गया पूरा? हाँ जी। हृदय को जांचता हूँ ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। हाँ, ताकि उसको फल दूं, उसकी चाल चलन के अनुसार उसके कामों को उसको फल दूं। मैं यहोवा हृदय को जांचता और मन को खोजता हूँ। हालेलुया। विचार कई बार आते हैं पर उनको डांटना जरूरी है। मेरे अंदर भी आते हैं। मैं बोलता हूँ गंदे विचार यीशु के नाम से दूर हो जा। आप अंगीकार करें, जिससे आपको तकलीफ है उसके लिए आशीष का शब्द यूज करें, आपको तकलीफ नहीं होगी फिर। हालेलुया। उसके लिए अच्छी बातें बोलें, उसके लिए जो आपकी बुराई करता है, लिखा है जो बुराई करता है उसकी क्या करो? भलाई करो। गाली देने वाले को आशीष दो, श्राप ना दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं। हालेलुया। समझ आ रही बात? परमेश्वर का वचन कभी भी आपको आपके जीवन को घृणित नहीं करेगा। आदमियों की बातें, संसार की चीजें आपके अंदर नफरत और घृणा तैयार करते हैं लोग, क्योंकि वो बाहरी वायरस है। चर्च जाने वाले लोग दूसरे के अंदर नफरत का बीज बो रहे हैं। परमेश्वर उनको माफ करें। क्या छाप छोड़ के जाएंगे? प्रेम का बीज बोएंगे। परमेश्वर ने हमको इसलिए चुना है। नफरत का बीज बोने के लिए बहुत संसार पड़ा है बाहर, उनके पास यही काम है। अगर हम भी वही काम करते जो दुनिया वाले करते तो हमारे में क्या, उनमें क्या फ़र्क है? एक दिन परमेश्वर हिसाब लेगा। हालेलुया। जोर से बोलें। पूरा हो गया वचन? नीति वचन 4 का 23 पढ़ेंगे। नीति वचन 4 का 23। नीति वचन अध्याय 4 का 23। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। बस, सबसे अधिक अपने
सबसे अधिक अपने मन की रक्षा सबसे अधिक अपने मन की रक्षा हालेलुया। हालेलुया। ऐसा लिखा सबसे अधिक अपने पड़ोसी की रक्षा कर है। गलत बात। कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है इस बोझ को उठाने की जरूरत नहीं है। यहाँ लिखा है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करें, क्योंकि आपका मन आपको संकट में डालेगा। आपका मन आपको संकट में डालेगा। ये जरूरी है कि आप अपने ही मन की चौकसी करें। लिखा है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। रक्षा कब करना है? कि जब आपके अंदर कोई सोच आती है गलत, उसको मत आने दे, उसको डिलीट करें, उसको रोके वहीं, जब तक कि वो आपके विचारों में आ जाए, जब तक कि उसके बाद आपकी ज़बान में वो चीज़ आ जाए। क्यों ना आप उसको वहीं ऊपर स्टॉप करें। हालेलुया। यीशु ने कहा है कि कहा गया था, पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि तुम व्यभिचार ना करना, पर यीशु ने कहा यदि तुम मन में किसी के लिए जो है, अगर तुम मन में सोच लिया किसी के लिए, किसी को अगर तुमने कामुकता की नज़र से देख लिया तो तुमने व्यभिचार तुम कर चुके हैं जी। लोग तो ये सोचते हैं कि व्यभिचार तब ही होता है अगर कोई किसी से शारीरिक संबंध बनाता है। ऐसा नहीं है। यीशु ने कहा जब तुमने सोच लिया तुमने कर दिया। हालेलुया। कितने पवित्र होने जो सोचते, जिनके दिमाग में कभी बुरा ख्याल नहीं आया होगा। हालेलुया। कोई पवित्र नहीं है। आमीन। इसलिए लिखा है यदि सोच लिया तो वो चीज़ें हो गई। फिर से पढ़िए इसको, क्या लिखा है? सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। मैंने सीखा है मन को रोकना। कई बार ऐसा हुआ है बड़ी ज़बरदस्ती करनी पड़ी मेरे को अपने मन से। इनो बोल, इनो बोल, इनो बोल, इनो बोल। नहीं बोलता, नहीं बोलता, नहीं बोलता। इधर टालना, इधर नजरें हटानी, नहीं नहीं नहीं। हालेलुया। पर जब बाद में मैंने उस विचार को रोका और मेरे को बड़े फायदे हुए। बाद में समझ आया अगर मैंने बोल दिया होता तो संकट पैदा हो गया था। इसलिए मैं किसी भी चीज़ में जल्दबाजी नहीं करता। मैं एक बार दूसरे को खूब 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 बोलने देता हूँ, खुद चुप रहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि हर बारी में कुछ भी गलत हो सकता है। क्यों ना शांति से काम किया जाए, कुछ भी काम है। हालेलुया। जोर से बोलें हालेलुया। मन में एकदम विचार आ जाएगा। अगर मन में जो विचार आया, अगर उसको परमेश्वर के वचन के साथ कंपेयर नहीं किया तो सोचो वो विचार आपको बर्बाद कर सकता है। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा। बाइबल के अंदर किसी चीज़ की रक्षा करने के बारे में बोला है कभी? पढ़ा आपने कि तुम किसी की रक्षा करो, ऐसा बोला है? नहीं। हाँ जी। कभी पढ़ा आज तक सुना कि हाँ तुमने उसकी रक्षा करना? कहीं ऐसा लिखा है? नहीं। पतरस को बोला यीशु ने मेरी भेड़ों की रखवाली कर। और दूसरा जो यहाँ वचन में लिखा है कि सबसे अधिक, यहाँ लिखा है सबसे अधिक, उसको तो बोला ना रखवाली कर, पर यहाँ लिखा है उससे भी अधिक। सबसे अधिक मतलब सबसे ज़रूरी है कि तू अपने मन की क्या कर? चौकसी कर। चौकसी क्या होता है? सावधानी। हालेलुया। आमीन। हमारे मन में ही चीज़ें पनपती है, वो हमको संकट में डालती है। अंधविश्वास मन में पनपता है, विश्वास भी मन के अंदर जागता है। बुराई मन के अंदर आती है और भलाई भी मन के अंदर पैदा होती है। हालेलुया। हालेलुया। ठीक है।
हमारे इंसान को कौन चलाता है? मन। मन एक रणभूमि है। मन उनको चलाता है जो परमेश्वर के वचन के अधीनता में नहीं है। जो परमेश्वर के वचन के अंडर है उनको मन नहीं चलाता, उनके मन को भी वचन चलाता है। मन को कौन चलाता है? वचन। मेरा मन करता है, मैंने क्या नाम है, मनीषा से बात नहीं करना। मेरा मन क्या बोलता है? मनीषा से बात नहीं करना। मनीषा दिख के खड़ी हो जा, मैं इसको जानबूझ के नज़रअंदाज कर रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ ना, मैं तेरे देखो। हालेलुया। शत्रुओं से प्रेम करो। मनीषा तो मेरा शत्रु नहीं है। हालेलुया। मैं जानबूझ के उन लोगों के सामने रुकता हूं जिनको मेरे से तकलीफ है, जानबूझ के। वो एक बार इग्नोर करते फिर जाता हूं, जय मसीह की, भाई जी कैसे हैं आप? ओ मैं ठीक हूँ। फिर नजरें साइड करते हैं ऐसे। मेरे को पता है कि तेरे को तकलीफ है मेरे से, पर मुझे तेरे से तकलीफ कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। तूने मेरा क्या बिगाड़ा? हालेलुया, आमीन। परमेश्वर के जो लोग होंगे वो साधारण होंगे। आमीन। कौन बुरा कौन भला, मैं इसका न्याय करने वाला नहीं हूँ। हर आदमी अपना अपना हिसाब परमेश्वर को देगा, लिखा है वचन में। और हमें सबसे प्रेम करना है बिना शर्त के। कैसे प्रेम करना है? बिना किसी कंडीशन के। भलाई सोचना है। प्रेम का मतलब ये नहीं कुछ, प्रेम का लोगों ने कुछ दूसरी बातें भी बना कर रखी है। दिमाग प्रेम क्या होता है? भलाई करना ही प्रेम करना है। हालेलुया। बैठ जाइए, ठीक है। कोई भी ना अगर किसी को भी आपसे तकलीफ हो, उसके सामने जाके करिए, बोलिए भाई जी नमस्ते। अगर संसारिक है, अगर वो चर्च जाता है, बोलो भाई जी जय मसीह। मुझे पता हो जय मसीह आपकी नहीं सुनेगा, जय मसीह भी नहीं करेगा। कुछ लोग तो नमस्ते बोलेंगे। आपने सोचना कि उसने उसको परमेश्वर के नाम की निंदा की है। आपको कुछ नहीं। कुछ नई शिक्षाएं आई है चर्च वालों के पास। कुछ लोग नमस्ते करते हैं और इसे जय मसीह करेंगे, पर इसे नमस्ते करते हैं। कोई बात नहीं, प्रभु आशीष दे सभी को। हालेलुया, आमीन। नमस्ते बुरी बात नहीं है, पर नमस्ते कर क्यों रहा है व्यक्ति, उसके पीछे का कारण। बाइबल में तो लिखा है नमस्कार करना बुरी बात नहीं, अच्छी बात है। हालेलुया, जोर से बोलें हालेलुया। हो गया पूरा। भजन संहिता 66 का 18। भजन संहिता 66 उसका 18 वचन। यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। हाँ बस, प्रार्थना आना लग दी, प्रार्थना करी थकी गई। बाइबल में लिखा है यदि मैं अनर्थ बात सोचता तो परमेश्वर मेरी नहीं सुनता। अगर आपके मनों में दूसरे के प्रति गलत विचार है, बुराई का विचार है, परमेश्वर आपकी कभी नहीं सुनेगा, कभी नहीं सुनेगा। बाइबल में लिखा है कि यदि मैं अनर्थ बात सोचता मन में तो परमेश्वर मेरी नहीं सुनता। हालेलुया। अगर आपको कोई गलत लगता है उसके लिए प्रार्थना करें। क्या करें? तुरंत जब विचार आए, घुटने पर आए, बोलो प्रभु उस भाई बहन की मदद कर, वो भी तेरा बच्चा है, उसको नहीं पता वो किस राह पे चल रहा है, उसका एंड क्या होगा। हमारा फर्ज होता है प्रार्थना करना। क्या फर्ज होता है? प्रार्थना करना। हालेलुया। फिर से पढ़ना, क्या लिखा है? यदि मैं अनर्थ की बात सोचता, यदि मैं मन में अनर्थ हाँ, की बात सोचता, अगर मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। तो प्रभु मेरी ना सुनता। इसका मतलब है यदि मन में किसी के भी प्रति कड़वाहट है या बुरा विचार है, अनर्थ की बातें हैं, तो परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुनता।
हालेलुया। हालेलुया। भजन संहिता 51 का 17। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। हालेलुया। हालेलुया। टूटा मन परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य बलिदान है, तो टूटे मन वाले को तुच्छ नहीं समझता। हालेलुया। इन चीज़ों से मन टूट गया। मेरा तो मन टूटा हुआ है, पर याद रखना, आदमियों से मन टूटेगा, परंतु परमेश्वर आपको उस समय भी आपको संभालेगा। परमेश्वर आपको टूटे मन के साथ एक्सेप्ट करता है, ग्रहण करता है। जब हमारा दुनिया से मन टूटेगा तभी तो परमेश्वर की ओर मन लगेगा। जिसका मन संसार में लगा हुआ है वो परमेश्वर के पास क्यों जाएगा? हालेलुया। जोर से बोलें हालेलुया। भजन संहिता 34 का 18। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। परमेश्वर टूटे मन वालों के नजदीक रहता है, पिसे हुओं का उद्धार करता है। नीति वचन 3 का 6। हाँ जी। उसी को स्मरण करके अपने सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। उसी को स्मरण करके अपना सारे काम करना। अगर आप बुराई भी कर रहे हैं तो उससे पहले ज़रा परमेश्वर को याद करें कि मैं किसी की बुराई कर रहा हूँ। आप रुक जाएंगे, वहीं नहीं रुकेंगे, रुक जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ लिखा है उसी को स्मरण करके काम काज करना, तब वो तुम्हारे लिए क्या करेगा? सीधा रास्ता निकालेगा। सबोपदेशक की पुस्तक अध्याय 10 का 2। सबोपदेशक अध्याय 10 का 2 नीति वचन के बाद है। नहीं मिल रहा है, नीति वचन के बिल्कुल साथ है। बुद्धिमान का मन उचित बात की ओर रहता है, परंतु मूर्ख का मन उसके विपरीत रहता है। यहाँ लिखा है बुद्धिमान का जो मन है वो अच्छी अच्छी बातें खोजता है, परंतु जो मूर्ख है वो उल्टी बातों की खोज में रहता है। बुद्धिमान का मन अच्छी बातों की खोज में रहता है और मूर्ख आदमी उसके विपरीत रहता है। विपरीत का मतलब है उल्टी बातों की खोज में। हालेलुया। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। मांगो तो तुम्हें, ढूंढोगे तुम क्या ढूंढोगे? यहाँ ऐसा ना लिखा कि क्या ढूंढोगे, सिर्फ ढूंढोगे लिखा है। अगर मैं इसकी बुराई खोजते रहूं, मैं सारी बुराई को पाऊंगा इसमें। अगर मैं इसके अंदर भलाई खोजते रहूं तो मैं भलाई ही पाऊंगा। आप क्या खोज रहे हैं? हर एक आदमी के जीवन में क्या खोज रहे हैं आप? जरा सोचिए कभी, आप उसके जीवन में क्या खोजना चाहते हैं? हालेलुया। हालेलुया। यदि मेरी सोच अच्छी है तो मैं पूजा के जीवन में अच्छी बातों को खोजूंगा, उसका व्यवहार मेरे प्रति, हालेलुया, और उसके भले कार्य, आमीन। और मैं हमेशा भलाई
लिखा है कि बुराई की नहीं भलाई की खोज करो। किसकी खोज करो? भलाई की। अगर मैं खोजूंगा यहाँ तादू का कियो तो, प्रार का कियो तो, पौर का कियो तो, अशु का कियो तो, प्रेज का कियो तो, पिछले हफ्ते का कियो तो, आज का कियो। ऐसा है लोगों का जीवन। हालेलुया, जोर से बोले। फिर जितनी भी उसने मेरे लिए भलाई की होगी उस पर गुंडी गुंडी माटो, और 2 बुराई याद रहेगी, वो नारे लगा के बोलेंगे लोग। हालेलुया, समझ आ रही बात? इसलिए लिखा है कि बुद्धिमान का जो मन है वो अच्छी बातों की खोज में रहता है, मूर्ख उसके विपरीत रहता है। अब आपने देखना है कि आप कौन हो, आप क्या खोज कर रहे हो, आपका मन क्या खोज रहा है। मिलेगा तो वही जिसको खोजेंगे। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप रात को चुप हो जाएंगे, रीते डोरा अभी है कौन खोज रहे ना मन से, आपको 10 मिनट के बाद जरूर कुछ ना कुछ सुनाई देगा। कोशिश करना कभी 10 मिनट के बाद ऐसी कुछ आपको चीज सुनाई देगी जिससे आपका मन भयभीत हो जाएगा। पाको बाबा का। हालेलुया, हालेलुया। वहां कुछ नहीं था पर आपने खोजा। आपने क्या किया? मन से खोजा। चाचा गलत तो नहीं बोल रहा, ध्यान दे कभी। कुछ नहीं 2 घंटा दुनिया में कुछ ना क्योंकि आपने खोजा। हालेलुया। जिस चीज के ऊपर आप ध्यान देंगे वो ये चीज आपको मिलेगी। इसलिए मन की चौकसी। किसकी चौकसी? कई बार अगर मन जाता भी है किसी चीज की ओर। एक बार मैं रास्ते में चल रहा था, मैंने जीन की पैंट पहनी हुई थी, खुली थोड़ी ना, वो नीचे गिल्ली हो गई घास में, सियाड़ दी बार टक टक जिन तो लगा जोर जो ना चटराली सुना था बोला तीदा ढापी छड़ी है। ये अनुभविक बातें, ये सुनी सुनाई नहीं है। मैं चल रहा था, मैं कहा पक्का डाल पिछड़ा पीछा देखूँ तो मैं पूछा हाँ वहाँ लगा उसे फटका ऐसा। ये पता है ना कि पैंट टकरा रही नीचे से, है ना, वो गिल्ली थी। हालेलुया। फिर मन ना माने, मैंने कहा नहीं। फिर अंदर से फिर था तो विश्वासी। हालेलुया। पर पूरा नहीं था। मैं कहा तो पक्की बात है। बोला तीधे उठा। फिर जब ऊपर गया तब ने पता किन को दौड़ने लगा, टांग हुई अपनी टकराई टक, वो जोर जोर से खूब ना ऐसे पैंट ना काठी खूब इस तरह, अगर जन छीटे चोड़ा पिछड़ी है ना। अब ध्यान दिया 18 भी ले। हालेलुया। ऊपर जाके जब देखा, जब इसी पैंट निकली मुझे अपने वैसे तब करा कटराली। मैंने कहा लो जी ये तो। हालेलुया, जोर से बोले। उसके बाद मैं इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देता। अगर कुछ सुनाई भी देता है तो मैं ये सोचता हूँ कोई जानवर है, कोई, बस वहीं बात स्टॉप कर लेता हूँ। अगर आपने सोचा तो जानवर है तो आपके लिए वो जानवर ही है। अगर आपने सोचा वो भूत है तो आपके लिए वो भूत ही है। फिर वहाँ नहीं, फिर यहाँ बस गया, फिर आप घर में मुंदी गोई लागूछ लगी ये डरा होती तो फलानी जगह ऐसे होगा तो खड़ी खाई आओ ना खाओ बोशी होगी कुणी है हाँ तो बोशी थी तो बढ़िया खूब आराम से। किसकी चौकसी कर? मन अगर भटक गया, बाहरी चीजें बदलने से कुछ नहीं फर्क पड़ता। अंदर से बदलिए, विचार को चेंज करें। हालेलुया, जोर से बोलें। सब उपदेशक 11 का 10 पढ़ेंगे। मन से खेद और देह से दुख दूर कर। लिखा अपने मन से खेद और अपनी देह से दुख दूर कर, क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों व्यर्थ। क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों व्यर्थ है। इसलिए मन को क्लियर करो, मन को। किसको?
किसको? कुछ लोग बोले मुझे दिशा पोगड़ी अरे की दिशा इधर ही तो बाहर ही पूरू, क्योंकि वो खोज कर रहा है दिमाग से। क्या कर रहा है? खोज कर रहा है उसकी, इसलिए उसको पिक्चर नजर आ रही है। हालेलुया। वो उधर नहीं था, वो इधर था। कहाँ था? मैंने आपको प्रोजेक्टर का पहले उदाहरण दे दिया। प्रोजेक्टर अब यहाँ लगाएंगे तो फिल्म आपको परे दीवार में देखेंगे, आपको लगेगा कि उधर, आप यहाँ से बैठ के उधर देखते हैं, वो उधर नहीं है, वो इधर है। किधर है? वो उसके अंदर है, वो फोकस उधर लगा है। इसलिए समस्या बाहर नहीं है, समस्या अंदर है। समस्या कहाँ है? अंदर। हालेलुया। कुछ लोग घर छोड़ देते हैं, घर बदलते हैं, अपनी जगह ज़मीन बदलते हैं। हालेलुया। कुछ लोग अपने कपड़े बदलते हैं, कुछ लोग अपना सब कुछ बदलते हैं, पर मन का विचार नहीं बदलते और वो उसी चीज़ में रहते हैं हमेशा के लिए। बाद में थक जाते हैं। मुँह तकड़ो क्यों दो कार है इनो खटो दो, और इसको पता ही नहीं कि मैंने अपने मन में खुद खटा हुआ है, अंदर से ये अपने दिमाग को उसमें जोड़ा हुआ है। हालेलुया। किसी ने किसी को नहीं खटा हुआ, आदमी ने खुद अपने लिए खटा हुआ है अपने मन के अंदर, क्योंकि आदमी अंदर से परेशान है। कहाँ से परेशान है? बाहर तो कभी उसको कोई नहीं मिला, ना कोई और पीटू हो, ना कोई की इधर कुछ नहीं किया ना, अंदर दिमागी विचारों से परेशान है। वो इसलिए परेशान है क्योंकि सारी नेगेटिविटी अंदर आ चुकी है। गलत बातों को गौर से सुना ही नहीं, उनकी खोज भी की। क्या की? सारी चीज़ें हमने खुद अपने लिए तैयार की है। बीमारी भी हमने खुद कमाई है, बीमारी हमने खुद कमाई है। लापरवाह होकर, हर कुछ खाकर, हर कहीं जाकर, हर कैसे अपने शरीर को पूरी तरह जो है वो करके, अंदर बीमारी बढ़ेगी, क्या होगा? नहीं बढ़ेगी। हालेलुया। परमेश्वर को दोष क्यों दें? परंतु परमेश्वर उस वायरस को ख़त्म करता है। परमेश्वर का वचन जब अंदर आएगा, वो पूरी तरह आपके जीवन को पवित्र करेगा, मन को पवित्र करेगा और पूर्ण सुरक्षा देगा। हालेलुया। आमीन। इसके लिए आपको कुछ भी बदलने की ज़रूरत नहीं है। आपको विचार, अपने जीवन, अपना मन बदलना है। और मन जो है परमेश्वर के वचन से बदलेगा। किससे बदलेगा? किससे बदलेगा? देखिए, हर आदमी बुराई करने से पहले परिणाम सोचता है। क्या सोचता है? आदमी को पता है कि अगर मैं किसी को पीटूंगा तो उसके परिणाम क्या होंगे। इंसान को पता, अगर मैंने किसी लड़की को छेड़ दिया तो परिणाम, वो उसको छेड़ने से पहले कानून की धारा याद करेगा कि नहीं करेगा? किसकी याद करेगा? कानून की धारा, कि मुझे कहाँ कौन से सलाखों के पीछे ढाला जाएगा अगर मैं कुछ ऐसा करूं। हालेलुया। तो इसलिए जो काम शुरू करने से पहले परिणाम का ज़रूर पता करें कि आप सोच क्या रहे हैं, उसका परिणाम क्या होंगे। आमीन। तो परिणाम हमारे वचन, जो परमेश्वर का वचन है, उसके अनुसार होगा। किसके अनुसार होगा? वचन के अनुसार। आप कुछ भी सोचते हैं, अपनी सोच को वचन से ज़रूर मिलाएं। किससे मिलाएं? किससे मिलाएं? वचन से। किससे मिलाएं? वचन से। मैं तो ये सोचता हूँ, पर वचन क्या कहता है। अगर वो वचन से बाहर है तो सोच में स्टॉप लगा दें। अगर आप वचन का ध्यान नहीं देते तो इसका मतलब आप अपनी सोच को जाने दे रहे, फिर पता कर लगेगा जब आप गड्ढे में गिरेगा। ठक, अब मैं कहाँ पहुँच गया। अब बोलेंगे, प्रभु तू कहाँ है? प्रभु बोलता है, प्रभु बेटा मैं भी देख रहा था, तू कहाँ है? तू तो दिखा नहीं। हालेलुया। जोर से बोले। हालेलुया। हो गया पूरा? सेकंड लास्ट वचन, सेकंड लास्ट ने उससे पहले एक वचन है, यशाया 26:3 पढ़ेंगे। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तो पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। हालेलुया। लिखा है, जिसका मन तुझ में धीरज धरा है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। परमेश्वर उसी की रक्षा करता है जिसका मन परमेश्वर पर धीरज धर के रहा हुआ है, उसके वचन के ऊपर।
हालेलुया। आप लोगों ने बांसुरी देखी? बांसुरी, बांसुरी कितनी बढ़िया बजती है। बांसुरी एक सूखा और बांस का टुकड़ा है। किसका टुकड़ा है? सूखे बांस का। और वो सूखा बांस जब जंगल में होता है उसकी कोई कीमत नहीं होती। होती है? होती है नहीं। पर वो सूखा बांस जब जंगल से लाकर उसकी बांसुरी बना दी तो बांसुरी का सुर कितना अच्छा होता है, कितनी सुरीली होती है। लोगों का, कईयों का मन जो है वो मोह लेती है बांसुरी। हालेलुया। यहाँ कोई बांसुरी जानता है बजाना? हाथ खड़ा करे जरा। कोई नहीं जानता? हाँ, चाचा जानते हैं। वेरी गुड। बहुत सुरीली बांसुरी बजाते हैं। अगर सुन दिए तो कभी सुना लेंगे। मैंने खुद सुना है। हाथ दिखाओ, हाथ दिखाओ। सब आपकी ओर देख रहे हैं। ये देखो, ये मेरे चाचा है। हालेलुया। ये बहुत अच्छे से बांसुरी बजाते हैं और बहुत सुरीली होती है बांसुरी। पर वो जो है एक बांस का टुकड़ा है। वो बांसुरी कब बनी? जब उसको बांसुरी के स्ट्रक्चर में बदला, जब उसमें छेद किए गए। हालेलुया। जब उसको पीछे से उस तरह का आकार दिया गया जिस तरह वो बजेगी। आमीन। तो बाद में बांसुरी और उसमें क्या नाम, मार्केट में महंगी बिकती है। और बांसुरी का इतना काम है, आज तो बहुत सारे दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, परंतु पहले के समय में बांसुरी से बड़े बड़े काम हुए। जो मैं यहाँ नहीं बोल सकता। हालेलुया। अच्छे भी किए काम हुए और बुरे भी हुए बांसुरी बजाने से। चाचा हुए कि नहीं हुए? हालेलुया। तो इसलिए जो है बांसुरी का अपने में एक महत्व है, पर वो तब है जब वो बांसुरी के आकार में बनाई गई। जिससे पहले वो जंगल में बांस का टुकड़ा है तो उसका कोई महत्व नहीं है। तो हम सबको एक बांस के रूप में लाया गया। परमेश्वर चाहता है कि हम बांसुरी बने, हम सुरीले बने। कैसे बने? अच्छी वाणी बोले, अच्छी सोच रखें, अच्छा व्यवहार करें, अच्छा बर्ताव करें, दूसरे के लिए उदाहरण बने, किसी के लिए ठोकर का कारण नहीं, किसी की बुराई ना करें, किसी के लिए दुख का कारण ना बने। परमेश्वर तो ये चाहता है ना। हालेलुया। जोर से बोले। जब तक विचार नहीं बदलेंगे, जब तक मन नहीं बदलेंगे, तब तक जीवन बदल नहीं सकता। जब तक जीवन नहीं बदलेगा तब तक परमेश्वर की उपस्थिति आ नहीं सकती। परमेश्वर की उपस्थिति नहीं आएगी तो जीवन संकट में ही है। आप पूरी उम्र चर्च में जाओ, ताली बजाओ, कुछ नहीं होने वाला। 50 पास्टर बदलो, 50 चर्च बदलो, कुछ नहीं होने वाला। मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ। जब तक आप जीवन नहीं बदले, विचार नहीं बदलेंगे। विचार बदल दिया तो जीवन अपने आप वो चीज़ें स्वभाव में आ जाएगी। कहाँ आ जाएगी? स्वभाव में। स्वभाव में जब वो चीज़ आएगी आपको किसी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालेलुया। आमीन। फिर आप उच्च विचार के हो गए। दुनिया से ऊपर का विचार कर दिया आपने, जिसमें दुनिया के लोग उलझे हुए हैं। आप उससे ऊपर उठ गए और परमेश्वर हमेशा आपकी मदद करेगा। यीशु ने कहा है मुझसे सीखो। किससे सीखो? किससे सीखो? यीशु ने कहा है सब परिश्रम करने वाले बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जो अपने ऊपर उठाओ और मुझसे सीखो। किससे सीखो? आज आदमी दूसरों से सीखता है। किसी को अपना पास्टर अच्छा नहीं लगा तो दूसरे पास्टर से सीखेगा। वो क्या सिखाएगा? वचन आपके पास है, बाइबल आपके पास है। हालेलुया। शिक्षा आपको मिल रही है, जीवन आपको बदलना है, विचार आपको चेंज करना है, प्रभु की हिसाब आपको देना है, स्वर्ग आपने जाना है। दूसरा क्या देगा? देगा कुछ? कुछ नहीं देने वाला। हालेलुया। आपके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि प्रभु ने आपको चुना है। आपको सतर्क रहना है। हालेलुया। आप दुनिया से भाग सकते हैं, याद रखना। अपने आप से कभी नहीं भाग सकते। अपने आप से भाग के देखना, कभी अपने विचारों से भाग के देखना। वो विचार आपका पीछा करेगा उसी जगह जहाँ तक आप जाएंगे। हालेलुया। आप यहाँ से चंडीगढ़ चले जाओ, विचार वहीं आएगा। वो नहीं रोड में रहने वाला, वो चंडीगढ़ में आपके साथ आएगा, क्योंकि आपका विचार है। किसका है? हालेलुया। जोर से बोले।
इसलिए जो है विचार बदलें, बाहरी चीज़ें नहीं, अंदरूनी चीज़ों को बदल दो, परमेश्वर अंदर आएगा। आमीन। जोर से बोलें। सब सॉरी सेकंड लास्ट वचन आएगा, प्रेरितों के काम। प्रेरितों के काम 2:38 वचन। प्रेरितों के काम 2:38 वचन। तू वन साइड ही लगा, थोड़ा हिलाना चाहिए। पतरस ने इधर भी उनसे कहा, उधर ही लग रहा है। हाँ, पतरस ने क्या बोला, फिर से पढ़िए। पतरस ने उनसे कहा, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ। क्या फिराओ, क्या फिराओ। पतरस ने उनसे कहा मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। तुम में से हर एक अपने अपने पापों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान तो पाओगे। तुम पवित्र आत्मा का क्या पाएंगे, दान पाएंगे। पवित्र आत्मा तुम में आएगा, पवित्र आत्मा के कार्य तुम में होंगे, उसके वरदान तुमको मिलेंगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा तुम में रहेगा और पवित्र आत्मा तुम्हारे जीवन को सुदृढ़ बनाएगा। पवित्र आत्मा का तुम दान पाओगे। मन फिराओ। क्या फिराओ, मन। क्या फिराओ, मन। क्या फिराओ। मन कहाँ फिराना है, वचन की ओर। कहाँ फिराना है, वचन की ओर। वचन की ओर। दुनिया की बातों से अलग होना चाहता हूँ, आपके चरणों में मैं आना चाहता हूँ। गाते ज़रूर है, क्या इस बात के लिए फैसला लिया कभी कि मैं संसार की बातें सुनना बंद कर दूंगा। संसार की बातें ज़रूरी नहीं कि वो लोग लगाते हैं जो चर्च नहीं आते। चर्च जाने वाले ज़्यादा संसारिक बन गए आज की डेट में, प्रभु माफ़ करे। उनको ज़्यादा जो है दुनिया की बातों से इंटरेस्ट होता है। हालेलुया। हालेलुया। अंदरूनी लोगों से सावधान रहना होता है, बाहरी लोग उतना नुकसान नहीं करते। जो आपके साथ चर्च भी जाता है और आपके साथ जो है बुरी बुरी बातों की जो आपको करता है, क्या नाम, आपको उकसाता है, बुरी बुरी चीज़ें सिखाता है, तो इसका मतलब वो ज़्यादा खतरनाक है। क्योंकि बाहर वाले के आप नहीं सुनेंगे, अंदर वाले सोचेंगे चल भाई वो अपड़ो आदमी। हालेलुया। इसलिए सावधान। जो वचन से मेल नहीं खाता उस बात को मत एक्सेप्ट करें, मत सुने। आमीन। फिर से पढ़े, क्या लिखा है। पतरस ने उनसे कहा, पतरस ने उनसे कहा मन फिराओ, और तुम में से हर एक अपने पापों की क्षमा तुम में के से हर लिए एक अपने पापों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लें, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। हालेलुया। जोर से बोले। देखिए, मन में बातें कहाँ से आती है, बाहर से आती है। कहाँ से आती है, सुनने से। लिखा है विश्वास सुनने से होता है। विश्वास विश्वास चाहे फिर तुम अच्छी बातें सुनो चाहे बुरी बातें सुनो, विश्वास आता ही सुनने से। विश्वास आता ही, पर लिखा है सुनना केवल मसीह का वचन। सुनना क्या है, मसीह का वचन। अगर मसीह के वचन से कोई बाहर बात करता है तो स्टॉप करो। क्या करो, मैंने कई लोगों का दिल दुखाया है आजकल, आज के समय में। हर तीसरा आदमी आता है, पास्टर जी आपके लिए फलाना बोलता है। मैं कहा भाई चुप कर, तू ही चुप कर दे। क्यों चुप कर दे, क्योंकि जब के लिए मैं उसके खिलाफ बोलूं डबल पाप हो जाएगा ना। हालेलुया। मेरे से तो कुछ निकलेगा, और मैं नहीं चाहता कि मैं उसके खिलाफ कुछ ऐसी बात बोलूं जिसका हिसाब मुझे कल प्रभु को देना पड़े। नंबर एक। दूसरी बात, अगर मैं सुनूंगा तो उसके प्रति मेरे अंदर नफरत आ जाएगी और मेरा जीवन कड़वा हो जाएगा, पवित्र आत्मा की उपस्थिति हट जाएगी, तो मेरा क्या होगा। हालेलुया। इसलिए मैं पहले बोलता हूँ मुझे माफ़ कर दो और उसकी बातें वहीं रहने दो। मुझे क्या भलाई है, कुछ बोला अच्छा आओ कौन बोलते हो, जाओ तू बोले रे, यहाँ कोई पूछे चोरी है तू बोले, ऐसा बोलते लोग। उसी चीज़ की क्यों करनी, वो चीज़ें खोज मत करो, आपको दुख देगी वो चीज़ें। क्या देगी, हालेलुया। आप अपने उद्देश्य से भटक जाओगे क्योंकि आपके जीवन में वो चीज़ आ जाएगी। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह चेलों के पास गया,
और उसने चेलों से पूछा, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कोई कहते कि पुराना जो नबी था एलिया वो मर कर खड़ा हुआ, कोई नबी खड़ा हुआ, इस तरह आप। और यीशु ने कहा, तुम मेरे बारे में क्या कहते हैं, मैं कौन हूँ? और पतरस ने कहा, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तो पूरे संसार ने उसको नहीं पहचाना। और यीशु ने कहा, तू भी पतरस है, तू चट्टान है, मैं तेरे सारे कलीसिया बनाऊंगा और उसके अधलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। हालेलुया, हालेलुया। लोग क्या कहते हैं इन बातों पर विश्वास मत करो, पर आप क्या कहते हैं, आप स्वयं की बात करना। आमीन, जोर से बोले आमीन। कुछ कहते हैं जी लोग ऐसा बोलते हैं, मैं उसी को पूछता हूँ, तो चलो लोग तो ऐसे बोलते हैं, पर आप क्या बोलते हैं? आप अपनी बात करो। हालेलुया। नहीं, मैं तो ऐसे नहीं बोलता। तो लोग बोलते रहने दे, लोगों के चक्कर में क्यों पड़ा है? आमीन। आप बताओ, आप क्या बोलते हैं? हालेलुया। फिर से पढ़ने क्या लिखा है? मन फिराओ, स्वर्ग का स्वर्ग क्या लिखा है? हर एक अपने पापों के लिए यीशु के नाम से बपतिस्मा लें और तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। कितने लोग पवित्र आत्मा का दान पाना चाहते हैं? तो आज से शुरू करें। बुराई देखना बंद करें, बुराई सुनना बंद करें, बुराई सोचना बंद करें। पवित्र आत्मा का वरदान परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलें। आप प्रभु की ही बात में जो है विश्वास करें, उसके वचन पे। आमीन। प्रभु को खोजें। किसको खोजें? पहले लिखा है, उसके धर्म राज्य की खोज कर तो सब चीज़ें तुम्हें दे दी जाएगा। आपका उद्देश्य से आपको शैतान भटकाएगा। आपका उद्देश्य जो कि शैतान भटकाएगा, वो आपको बुराई में फंसाएगा। इसकी बुराई, उसकी बुराई, किसकी बुराई, इसका जीवन, उसका जीवन। अरे क्यों? आपको प्रभु ने इसलिए बुलाया क्या? इसलिए बुलाया? इसलिए बुलाया? अब मैं चर्च जा रहा हूँ, मैं अब बढ़िया पवित्र हूँ, दूसरे सारे गंदे हैं, इसलिए बुलाया? नहीं। और मैं कहता हूँ उनको फिर भी माफ़ी मिल जाएगी जो चर्च में नहीं है। हर चर्च वाले लोगों को माफ़ी मिलने वाली लिखा है। जो जानबूझ कर गलती करेगा तो अधिक मार खाएगा, जो अनजाने में करेगा वो कम मार खाएगा। अंधा कोई गलती करेगा ना, उसमें मार नहीं पड़ती। अगर कोई जानबूझ के आंखें खोल के गलत काम करता तो उस पर मार पड़ेगी। बोले यार ये तो अंधा था, तू थोड़ी था अंधा। किसको मार पड़ेगी जी? देखने वाले कोई अंधे को? इसलिए आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, हमारे ऊपर, हम प्रभु में। हालेलुया। इसलिए इस बात का ध्यान देना है। लास्ट वचन, रोमियो 12:2। रोमियो 12:2। इस संसार के सदृश ना बनो। हाँ, लिखा है, इस संसार के अनुसार मत बनो, संसार के सदृश्य मत बनो। आगे, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी, बोलो हालेलुया। सुबह मैं चर्च के लिए आ रहा था, एक भाई मिला, पास्टर है नए, आजकल प्रभु माफ करे, नाम नहीं बताऊंगा। तो अभी कुछ दिन पहले काफ़ी बुराइयां घड़ रहा था। किसी ने बताया, कहते पास्टर साहब आपके बारे में क्या, प्रभु माफ करे उस भाई को। सुबह मिला, मैंने उसको जय मसीह किया। वो कहते हैं हाँ जी और जी। मैं कहा ठीक है भाई। हालेलुया। अभी कुछ भी बाइबल का पता नहीं है। मैंने हाथ जोड़े, वो ऐसे करे। मैं कहा ठीक है। आमीन, हालेलुया। बाइबल लिखा है, मैं तुझे पूंछ नहीं सिर ठहराऊं, नीचे नहीं ऊपर कर। हालेलुया। अपना स्वभाव चेंज नहीं करना है, अपना स्वभाव चेंज, क्योंकि यीशु मसीह ने चेलों के पैर धो लिए, इंसानों के। हालेलुया। जोर से बोले। जितने आप झुक के चलेंगे उतने आपको ऊपर उठाया जाए, क्योंकि चढ़ाई चढ़ने वाला आदमी झुक के चलता है, उतरने वाला आदमी सीधा चलता है। देखो ना, ऐसा चलता है सीधा, नीचे नीचे जाना ना उसको। पर अगर आपको चढ़ना है ना तो झुक के चलना जरूर। चढ़ाई में देखना जब आप चढ़ेंगे। हालेलुया, आमीन। इसलिए
अपने स्वभाव को मत खोइए जो परमेश्वर ने आपको दिया है किसी दूसरे के कारण। आपको लंबा जीवन जीना है, आज का नहीं, हम 4 दिन के विश्वासी नहीं, हमने पूरी ज़िंदगी भर प्रभु में रहना है। जब तक हम मर ना जाएं, जब तक दुनिया से चले ना जाएं, तब तक एक ही बात को पकड़ कर रखना। बाइबल लिखा है कि बुराई का पीछा छोड़, बुराई को छोड़ भलाई का पीछा कर, बुराई को छोड़ और भलाई का पीछा कर। हालेलुया। भलाई को पकड़े रहें। आमीन। इसलिए जीवन में कभी भी ऐसी चीज़ें मत आने दें जो आपको प्रभु से दूर करे। हालेलुया। जोर से बोलें। क्या लिखा है, फिर से पढ़ें। इस संसार के सदृश यहाँ लिखा है इस संसार की तरह ना बनो, इस संसार के सदृश्य ना बनो। आगे, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। लिखा है तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी, तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, तुम्हारा चाल चलन भी। बदलता जाए। चाल चलन कब बदलेगा? जब मन नया हो जाएगा। जब तक मन में कबाड़ है तब तक जीवन बदलने वाला चाल चलन नहीं बदलेगा। चाल चलन आदमी दिखाओ करेगा, अपने साथ ज़बरदस्ती करेगा। कब तक करेगा जी? 5 बारी अगर मैं इससे मिलूं, जीती है ना प्रभु लिखन बच नहीं, शत्रुओं से प्रेम करो, जीव बोला नहीं नहीं देवन दसका नहीं, ये सर कुछ है लांग ये उनसे मेरे नौकरी लागो, ये उनसे शेड़ी सिउनी बाटी विदिशो। एक दिन वो नफरत आपको पकड़ देगी। 4 बारी तो आप उससे मिल गए ज़बरदस्ती, 5वीं बारी बंद नहीं करेगा। हालेलुया। क्योंकि आपने अपने साथ क्या की? ज़बरदस्ती की। कब तक चलेगा ज़बरदस्ती वाला जीवन? नहीं चलने वाला। क्यों ना दिमाग से हटा दो उस बात को। वो आपका शत्रु नहीं है, वो आपका शत्रु नहीं है, वो आपका शत्रु नहीं है। आप खुद अपने शत्रु है। आपकी सोच आपकी शत्रु है जो आपको लोगों से नफरत करना सिखा रही। हालेलुया। हालेलुया। ठीक है, अगर आप 4 बार किसी से अच्छा पेश आओ तो 5वीं बार तो शर्म उसको आ जाएगी। इतना तो वो भी सोचेगा नहीं यार मैं करके आ रहा हूँ। आमीन। जोर से बोले। तो इसलिए क्यों ना अपने मन को, लिखा है अपने मन के नए हो जाने से चाल चलन भी तुम्हारा बदलता जाए। चाल चलन भी, बदलता जाए, चाल चलन भी, बदलता जाए, चाल चलन भी बदलता जाए। बदलता जाए। हो गया पूरा? जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते हो। जिससे तुम परमेश्वर की भली भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते जाओ कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, उससे आपको मालूम पड़ेगा। हालेलुया। तो इससे हमने क्या सीखा है? मन बदलना। क्या सीखा है? मन फिराना। क्या सीखा है?